हम सर हमारी विशेष मांग ये है सर, 1 अप्रैल से सर स्कूल ऑनलाइन फीस हमसे वसूली जा रही है सर। स्कूल के खिलाफ या थोड़ा बंद कर जी एक बंद कर दिया, कुछ नहीं ठीक, हमें वीडियो नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। राज्य सरकार है सर, हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब का कहना आप मरो कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ये मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं, जो पालक महासंघ को साफ साफ कह रहे हैं कि मरो और जो करना है करो। दरअसल ये वीडियो उस वक्त का है जब निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर पालक महासंघ के करीब 50 लोग मंत्री जी से मिलने पहुंचे। मंत्री जी 1 घंटे इंतजार करवाने के बाद बाहर आए और जब वो गाड़ी में बैठकर कैबिनेट मीटिंग के लिए रवाना हुए तो लोगों ने उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपना चाहा और अपनी बात कही और मंत्री जी इस बात से भड़क गए। हम सर हमारी विशेष मांग ये है सर, 1 अप्रैल से सर स्कूल ऑनलाइन फीस हमसे वसूली जा रही है सर। स्कूल के खिलाफ या थोड़ा बंद कर जी एक बंद कर दिया, कुछ नहीं ठीक, हमें वीडियो नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। राज्य सरकार है सर, हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब का कहना आप मरो कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। पालक महासंघ की मांग है कि ट्यूशन फीस के नाम पर हो रही मनमानी को रोका जाए। सरकार हस्तक्षेप कर हाईकोर्ट और उस आदेश का पालन करवाए जिसमें केवल ट्यूशन फीस लेने को कहा गया है। फीस जमा करवाने के लिए अभिभावकों पर दबाव न बनाया जाए। दरअसल कोरोना काल में स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन बाकी गतिविधियां बंद हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस पर साफ साफ कहा है कि स्कूल इस दौरान केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। ऐसे में निजी स्कूल जो अलग अलग गतिविधियों का शुल्क लिया करते थे, उसे उन्होंने ट्यूशन फीस में ही जोड़ दिया है। अब आम आदमी को कोरोना काल में सामान्य दिनों की तरह ही पैसा चुकाना पड़ रहा है, जो कि कोर्ट के आदेश के भी अनुरूप नहीं है। ऐसे में मंत्री जी के इस बर्ताव ने लोगों को और भड़का दिया है। हम लोग तो सिर्फ अभिभावक लोग हैं, लेकिन हमारी समस्या का माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय जी का आज व्यवहार देख के ऐसा लग रहा है कि ये वास्तव में शिक्षा के मंत्री नहीं हो सकते हैं। इनको तो किसी और विभाग दे देना चाहिए और मानवता के इनको पालक महासंघ की मांग है, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अभिभावकों की मांग है कि शिक्षा मंत्री महोदय जी को अपना स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा मंत्री के इस बर्ताव से सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर दी। बीजेपी ने उल्टे मंत्री इंदर सिंह परमार का बचाव करने का प्रयास किया। पार्टी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने सफाई में कहा कि मंत्री जी का मकसद अभिभावकों को आहत करने का नहीं था। मंत्री जी के सामने अभिभावक लोग आकर अपनी बात रख रहे हैं और बात रखते रखते वो लोग उत्तेजित होकर वो बोल रहे हैं, अभिभावक बोल रहे हैं कि क्या मर जाएं क्या साहब, तो वो ये बोल रहे क्यों मरो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मर जाओ, ये आप उस पूरे बयान को पढ़ेंगे तो देखने में सुनने में आएगा। उस प्रदेश में जो है मंत्री कह रहा है कि जाओ मर जाओ, और कल को कोई मर भी गया तो इनके ऊपर आत्महत्या का उकसाने का मुकदमा चलेगा क्या। ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल में रखा हुआ है शिवराज सिंह जी, बाहर कर देना चाहिए इनको 1 मिनट में। ये इसके योग्य नहीं है, अयोग्यतम मिनिस्टर्स हैं। जाहिर है मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री की बेपरवाही सरकार को भारी पड़ सकती है। जब खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये मानकर राहतों का ऐलान किया है कि कोरोना संकट में आम आदमी आर्थिक तौर पर काफी परेशान है, तो प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान आना वाकई हैरान करता है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को हवा देने की तैयारी में। बीजेपी चुप है क्योंकि मंत्री के इस बेतुके बयान का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। नीलम गुरवे के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। नमस्कार, आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं और मध्य प्रदेश की बात आप देख रहे हैं। आज हमने आपको पहले रिपोर्ट दिखाई ताकि आप अच्छी तरह से देख समझ लें कि मामला है क्या। एक ऐसा प्रदेश जिसके संवेदनशील मुख्यमंत्री राहतों का ऐलान करते हैं, एक के बाद एक कई राहतें देने की बात करते हैं, लेकिन वहां के शिक्षा मंत्री का एक शर्मनाक बयान सामने आया। निजी स्कूलों की मनमानी पहले भी कई दफा सामने आई, मामला कोर्ट तक पहुंचा।
माननीय कोर्ट ने भी कहा है कि इस दौरान जबकि कोविड काल चल रहा है केवल पालकों से ट्यूशन फीस यानी पढ़ाने भर का शुल्क लिया जाए। लेकिन जब अपनी समस्या लेकर पहुंचे कि इस आदेश के इतर जाकर के बाकी सारी चीजों को ट्यूशन फीस के नाम पर ही वसूलने लगे हैं स्कूल, इस मनमानी को सुने, इसका निराकरण दें, तब मंत्री जी कहते हैं जो करना है करो, आंदोलन करो, मरना है तो मरो। और इस बयान के बाद ये जो पालक महासंघ है और खफा है, उन्हें बेहद असंवेदनशील मानते हैं और शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने तक की मांग कर रहे हैं। इधर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है, पूछा है कि क्या ऐसे लोग मंत्रिमंडल में होने चाहिए, खासतौर पर तब जब जनता हर तरफ से चौतरफा मार झेल कर परेशान है। क्या लोगों को अपनी बात कहने का जो अधिकार दिया है, जो लोग अपनी बात कहने पहुंचते हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए? फिर लोग कैसे सिस्टम की खामियों को, कमियों को वहां तक पहुंचाएंगे जो जिम्मेदार लोग हैं? हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं अब्बास हफीज साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब्बास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जो हमने पूरा रिपोर्ट, पूरा पैकेज दिखाया, इसमें यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि ना तो इसमें लोगों का हित है, बल्कि जो आदेश है माननीय कोर्ट का उसके भी उलट जाकर कुछ लोग काम कर सकते हैं अगर शिकायत पे यकीन करें। और प्रैक्टिकली देखें तो ऐसी कई शिकायतें आ चुकी पहले भी, और एक रवैया दिखा जिम्मेदार का। क्या कहेगा विपक्ष? देखिए, सबसे पहले तो ये स्कूल्स की जो भी बातें हैं, जो बातें सामने आई हैं, ये अभिभावकों की शिकायतें हैं। उससे बड़ा अगर कोई किसी ने गलती की है तो वो है मध्य प्रदेश की सरकार। सरकार कैसे है पुनीत जी? सरकार को मध्यस्थता का रास्ता दिखाना था। सरकार ने क्या काम किया पिछले 1.5 साल के अंदर? अगर स्कूल्स मनमानी कर रहे थे या स्कूल्स को फीस नहीं मिल रही थी तो बीच का रास्ता किसने निकाला? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या? क्या निजी स्कूल सरकार के बिल्कुल ही जिम्मेदारी से हट जाएंगे अगर वो सेंट्रल बोर्ड में आते हैं या जो भी है? आज सबसे बड़ा विषय यह है कि मैं खुद की बात बताऊं या आपके कार्यालय के अंदर भी, आपकी संस्था में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खुद के साथ गुजरा है। जैसे हम देखें मिशनरीज स्कूल्स जो हैं, जिनका मकसद है पढ़ाई देना, शिक्षा देना, लेकिन जब ये हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए सामने, अदालतों के ऑर्डर्स आए कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, तो बहुत से स्कूल्स के ऐसे प्रकरण भी सामने आए कि जिन्होंने ट्यूशन फीस को दुगना कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर ट्यूशन फी 1500 रुपया होती थी तो उन्होंने दुगना कर दिया, 3000 रुपया कर दी, तो वो इस नियम से बिल्कुल सही हो गए हैं। लेकिन आज स्कूल्स की मजबूरी यह है कि स्कूल्स के पास फीस नहीं आने की वजह से सैलरी देने के पैसे नहीं आए। बहुत सी जगह पर ऐसा भी हुआ, आधों की ही फीस आई। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई सरकारी ऑडिट कराया स्कूल्स का कि उनकी फीस कितनी इनकमिंग आई है? पिछले सालों के मुकाबले में देखा जाए कि उन्होंने कोई परिवर्तन किया है फीस शेड्यूल के अंदर स्कूल फीस के, और कितनी तनख्वाहें उन्होंने दी हैं? अगर इसके अंदर बाहरी अंतर आता ऑडिट के बाद तो वो कार्रवाई की जा सकती थी। पर मध्य प्रदेश सरकार ने, मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी स्कूल का कोई ऑडिट नहीं किया। ये जिम्मेदारी थी उनकी। अगर उनको दिखता किसी स्कूल के अंदर इनकमिंग रेवेन्यू जो है वो कम है और आउटगोइंग जो एक्सपेंसेस हैं स्कूल की सैलरीज के वो ज्यादा हैं, तो वो डोजियर इशू करते। स्कूल्स के सर्वाइवल का भी उनकी जिम्मेदारी थी। पेरेंट्स की जो हालात आर्थिक खराब हुए हैं तो उनकी फीस कम कराने की भी जिम्मेदारी जो थी मध्य प्रदेश की सरकार की थी। पर ऐसे हालात के अंदर पुनीत जी मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने पूरे हाथ खड़े कर दिए कि हम तो कोई काम नहीं करेंगे। तो ऐसे हालात में जब अभिभावक जाते हैं और मंत्री जी से कुछ मदद मांगने जाते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री महोदय उनसे ये कहें कि ठीक है, अगर आपको मरना है तो मर जाओ, तो ये दुखद भी है और चिंता का विषय भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार पहले तो मध्यस्थता के अंदर नाकाम हो गई। नाकाम तो तब होती जब वो काम करते, उन्होंने काम ही नहीं किया। तो ये बहुत मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए आज और जिन पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार का कि उनकी जिम्मेदारी में वो कहां चूके हैं। 3 चीजें हैं जो मैंने कही हैं, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पहली है, अगर स्कूलों ने फीस दोगुनी कर दी है हाईकोर्ट के ऑर्डर से बचने के लिए। जी, हम इंतजार कर रहे हैं अब्बास हफीज साहब कि हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े और सत्ता पक्ष के लोगों से वो तीनों बातें जो आप रेलेवेंट बता रहे हैं उन तीनों पर उत्तर हम लें। इस वक्त हमारे साथ में अध्यक्ष हैं पालक संघ के कमल विश्वकर्मा जी। नमस्कार विश्वकर्मा जी, स्वागत है आपका। और आज हर वो व्यक्ति कमल विश्वकर्मा जी से एसोसिएट करेगा जो पालक है, जो पिता है, जो इस दौर में कैसे और किस तरह से सारी चीजों को मैनेज कर रहा है वो अच्छी तरह समझता है। पहले तो ये बर्ताव, कोई शायद इस बर्ताव को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये बर्ताव हुआ क्या, कैसे हुआ, और उल्टा जो जवाब इस पर मिला विश्वकर्मा जी, उस पर भी आपको उत्तर चाहूंगा कि लोगों ने ऐसा कहा कि क्या मर जाए, तो मंत्री जी ने कहा कि नहीं, ऐसा क्यों करेंगे आप? इस पर उत्तर दें।
देखिए, मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूँगा। आज प्रातः 9 बजे माननीय मंत्री महोदय जी के पास पालक महासंघ का आवाज हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोले आप। पालक महासंघ का प्रतिनिधि मंडल एवं अभिभावक समूह, कई स्कूलों के अभिभावक थे, लगभग 60 से 80 लोग। हम लोग मंत्री महोदय के बंगले पर गए, 1.5-2 घंटे हम लोगों ने इंतजार किया। इसके बाद उनके ओएसडी महोदय आए, उनको हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। और ज्ञापन हमारा नहीं है, ज्ञापन 4 नवंबर 2020 को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेशित किया गया है कि जब तक कोरोना महामारी नहीं जाएगी तब तक कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता किसी भी मद में, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी। इसको लेकर हम अपनी मांगे लेकर कि जो राज्य सरकार के नियम है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 बार मुलाकात माननीय मंत्री महोदय से पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज मंत्री महोदय जी ने ना तो हमसे बात करना उचित समझा, बंगले के अंदर से आए और सीधे गाड़ी में जाके बैठ गए। और गाड़ी में जब बैठे तो हमने कहा कि अभी स्कूल लग नहीं रहे फीस, तो वही मंत्री महोदय जी पता नहीं किस कारण उनका मानसिक संतुलन था बिगड़ा हुआ या जो भी है, तो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं राज्य शिक्षा विभाग के, तो हम तो आशा और विश्वास रखते हैं उनसे और उनके पास गए थे। लेकिन जो आज उन्होंने गैर जिम्मेदाराना आज हमारे अभिभावकों के साथ जिस तरह से उन्होंने बात की कि आप आंदोलन कर लीजिए, आप तो कहीं भी जाइए, कुछ भी नहीं होगा, जो करना है वो आप वो करिए, मुझे जो करना होगी वो मैं कर लूंगा, आप तो धरना दे लो, प्रदर्शन दे लो, आपको मरना हो तो मरिए। तो मैंने ही उस बात को दोहराया क्योंकि वो गाड़ी में बैठे थे, धीरे बोल रहे थे और मैं बाहर था गाड़ी से, तो मैंने ये बात दोहराई कि माननीय मंत्री महोदय जी आप क्या मरने का बोल रहे हैं। तो उन्होंने भी इस चीज को दोहराई कि हाँ गाड़ी में बैठकर, तो अब आवाज इसलिए सुनाई दे रही क्योंकि वो गाड़ी में थे उस टाइम पर। तो ये मुद्दा था, उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा। फिर हमारे पालक के प्रतिनिधि मंडल के कई लोगों से उन्होंने चर्चा भी की कि बहन जी और दीदी, मैं 1 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं इस पर कार्य कर रहा हूं, आप 2 दिन बाद आकर मिलिए। और इतने मंत्री महोदय जी जाकर चले गए। आपने जो बातें बताई इसके पहले अब्बास हफीज साहब को शायद आप सुन पाए, उन्होंने बहुत रेलेवेंट बात की। उन्होंने कहा कि इस दौर में पहले तो सरकार को काम करके मध्यस्थता करके एक हल निकालना था, क्योंकि इस कार्यक्रम का भी ये मकसद नहीं है कि हम स्कूलों, और कोई पालक भी नहीं चाहेगा कि स्कूलों का भी अहित हो, टीचर्स का अहित हो, क्योंकि उनके सुपुर्द उनके हवाले अब हमारे नौनियाल होते हैं, बच्चे होते हैं। स्कूल या उनका स्टाफ वो भी हमारा अपना है, उतना ही अपना है जितने हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, ये मनमानी क्या थी जिसके खिलाफ आप लोग गए थे शिकायत करने? ये मनमानी ये है कि निजी स्कूलों ने आज से स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन आज 10% से लेकर और 68% तक निजी स्कूल में फीस बढ़ाई। उसको लेकर अभिभावकगण माननीय मंत्री महोदय जी के पास गए थे। तो माननीय मंत्री महोदय जी ने सिर्फ एक चीज रट ली है कि फीस रेगुलेशन एक्ट में 10% बढ़ाने का प्रावधान है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से और दर्शक जो टीवी IBC 24 के जितने दर्शक ये सुन रहे हैं, जबकि उस एक्ट की जो धाराएं हैं, पहली बात तो 4 दिसंबर 2020 को जो एक्ट लागू हुआ है, माननीय मंत्री महोदय जी वहीं विफल हो गए जिनको कमेटी बनाना थी जिला में, जिसके माननीय जिला कलेक्टर महोदय अध्यक्ष होते और जिसके जो जिला शिक्षा अधिकारी होते उसके सचिव होते। तो अभी तक पिछले 7 महीना बीत जाने के बाद भी माननीय शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी तक वो कमेटी नहीं बनाई है, जो कि आज से 4 से 6 दिन पहले उन्होंने ही बयान दिया था कि बहुत जल्दी हम कमेटी बनाने वाले हैं। इससे पहले भी उन्होंने बेतुका बयान दिया था कि अभी हमें एडमिशन की चिंता है, हमें फीस बीस की चिंता नहीं है। अरे मध्य प्रदेश के अभिभावक आज 80 से 90 लाख आज अभिभावक आपकी ओर देखते हैं, तो आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे और आप सर्वसाक बयान देकर आप क्या इस प्रदेश की अभिभावकों को आप संदेश देना चाहते हैं? माननीय मंत्री महोदय जी, आपको थोड़ा तो आपको ये सोचना चाहिए थी कि आज पालक महासंघ और अभिभावकों का संघ है, कम से कम आप 2 शब्द मीठे बोल लेते, लेकिन आपने मर जाइए, आप आंदोलन कर लीजिए, आप नेतागिरी कर लीजिए। अरे नेता आप हैं, हम नेता नहीं हैं। गैर राजनीतिक संगठन हम लोग चलाते हैं और हमारी मांगों को लेकर अगर माननीय मंत्री जी नहीं मानेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर उनके बंगले को भी घेरा जाएगा और हमारी जो आपके आदेश निकाले गए उन आदेशों को अमल भी करना पड़ेगी। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में आज यहाँ कमल विश्वकर्मा जी अध्यक्ष पालक महासंघ भी हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं अब्बास हफीज साहब। उनका ये कहना है कि ये समस्या इतनी जेन्युइन है, लोगों की है, लाखों लोग, लाखों परिवारों से जुड़ी एक बात है, उस पर इतना गैर जिम्मेदार और इतना बेतुका रवैया मंत्री जी का कैसे?
नहीं, देखिए समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि आपको इसमें कार्रवाई करना है। मूल बात यह है कि जो लोग आज मिलने गए थे, आज जो हुआ वो दुखद हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार का संवाद नहीं होना चाहिए और इस प्रकार के संवाद के लिए हमारे यहाँ लोकतंत्र को जगह भी नहीं है। लेकिन जो लोग गए थे बिना समय लिए गए, मंत्री जी को कैबिनेट की बैठक में जाना था, उसके बाद जो है उन्होंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या क्या है, आपको मेमोरेंडम लाए हैं क्या? उन्होंने कहा हम कोई लिखित में नहीं लाए। किसी विद्यार्थी के अभिभावक ने नहीं कहा कि मेरे बेटे की समस्या क्या ये है। सारे मध्य प्रदेश में समस्या आप देख लीजिए, बिना मेमोरेंडम के, बिना ज्ञापन के आप मिलने गए। उसके बाद मंत्री जी ने कहा मैं देख लूंगा। वहां अच्छे से बातचीत हो रही थी, इतने में लोग रिकॉर्डिंग करने होगा, भाई रिकॉर्ड मत करिए, हम बात कर रहे हैं। और उसमें से किसी ने ये कहा कि हम मर जाए क्या। देखिए ये शब्द जानबूझकर मंत्री जी के मुंह में डाला कि हम मर जाए क्या, हम मर जाए क्या, किसी को प्रवोक करना ही होता है। और इस वो लोग, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विश्वकर्मा जी पूछना चाहता हूँ, वो लोग कौन थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, जब उनके पास मेमोरेंडम हाथ में नहीं था। विश्वकर्मा जी आगे आए। चलिए आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं विश्वकर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल जी बोलिए अपनी बात। देखिए अब हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र भैया ने जो कहा कि ये लिखित में नहीं गए, तो पहली बात तो मैं अवगत करा दूं, आपके जो ओएसडी हैं उनके मिश्रा जी, उनको हम लोगों ने कम से कम 18 पेज उनको दिए हैं। दूसरी चीज, मैं टीवी के चैनल के माध्यम से ज्ञापन की पूरी कॉपी लेके आया हूं, ये सारे उनको पेपर दिए हैं। तो ये सबसे पहले तो आप ये गलत बोल रहे हैं कि लिखित में नहीं दी। आपके जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर HRT मिनिस्ट्री तक, फेसबुक, ट्विटर, क्रू, शिक्षा के जितने आप लोगों को ज्ञापन दिए हैं, तो ये आप गैर जिम्मेदार आप भी बोल रहे हैं कि लिखित में कोई आवेदन नहीं दिया। आज मंत्री जी मिलने गए थे तो पेपर लेके गए थे या नहीं गए थे, मूल मुद्दा ये है। और उनको ये क्यों कहा गया कि हम मर जाएंगे? मंत्री जी को पर गए थे, कौन लोग थे आपसे पूछ कर? नहीं, ये मंत्री जी ने बोला है, यही तो मंत्री जी ने नहीं बोला। 60 से 70 पेरेंट्स आपके साथ थे। अगर मान लीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे बात करके कितने क्या वो आप क्या? और आप बताइए कौन से बच्चे लास्ट में बात, लेकिन जो आप बोल रहे हैं ज्ञापन नहीं दिए उन्होंने, जो कागज किए मैंने, शासन प्रशासन कागज से चलता है। आप कीजिए कौन से स्कूल में किस बच्चे का मामला है, कार्रवाई मैं करवाऊंगा। सुनिए आप ये गलत बोल रहे हैं। पालक महासंघ ने कम से कम सैकड़ों ज्ञापन दिए हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। आपके शिक्षा विभाग में जितने आपके शिक्षा विभाग में आदेश निकलते हैं, उस आदेश का हम लोग पूरा का पूरा बाकायदा ज्ञापन देते हैं। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप शिक्षा के मुद्दे पर ये डिबेट सार्थक नहीं हो रही है। बच्चों का मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा है। और आप इस तरह से कमल जी आप भी कमल जी आप भी निवेदन सुनिएगा। कमल जी एक मिनट, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप सब एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आपको हजारों लाखों परिवार देख रहे हैं और इस समय लाइव देख रहे हैं। आप लोग एक एक करके अपनी बात रखेंगे, तर्क रखें, प्रश्न रखें, उसका उत्तर हम लेंगे। एक मिनट साहब, एक मिनट। जो बात आप कह रहे हैं वो वीडियो हम एक नहीं कई दफा देख सुन और सुना चुके हैं। जो मुद्दा है उस मुद्दे पर भी हम हैं और जो आज घटनाक्रम जिसको आप दुखद बता रहे हैं वो भी हैं। फिर कोशिश करेंगे सुनवा दिखा दें, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि बाद में केवल कहा गया उसे कंफर्मेशन के तौर पर दोहराया, ये वीडियो में दिखाई सुनाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कमल विश्वकर्मा जी, आपने बताया सैकड़ों बार कागज दिए, समस्या बताई मंत्री जी को, ओएसडी जी को, सबको सारी बातें पता हैं, लेकिन आज आप गए तो आप कागज नहीं ले गए। खैर अब इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो वीडियो जिसकी हम बात कर रहे हैं हम दिन में सैकड़ों बार चला चुके हैं। जो बातें कही जा रही हैं वो आप भी जानते हैं सच क्या है और जो यहां डिफेंड कर रहे हैं वो भी जानते हैं सच क्या है। वो कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कौन सा स्कूल कर रहा है, हम कार्रवाई कराएंगे। बताएं आप उन्हें, अगर इस मंच पर बता सकते हैं तो। बिल्कुल बचा सकते। आज से समाचार पत्रों में, हेलो जी आप अपनी बात कहें, कंटिन्यू। हेलो, जो समाचार पत्रों में आज से 8 से 10 दिन पहले पेपर में निकली हुई है और इसमें लिखा भी हुआ है, और जो हमारे पास जिस तरह से आज हमारे साथ में जवाहरलाल नेहरू के 15 अभिभावक साथ में थे, जिसकी उन्होंने योगेश पांडे जी ने जो ज्ञापन मुझे दिया उसमें 68% फीस बढ़ाने की बात की गई है। चाहे मानसरोवर पब्लिक स्कूल हो, चाहे आपका सागर पब्लिक स्कूल हो, ये जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं सारे स्कूलों ने 28% से लेकर 68% फीस बढ़ाई। चलिए मुझे इसी बात सारे समाचार पत्रों में, मुझे इसी बात का उत्तर लेने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी,
10% की बात थी, लेकिन यहाँ 28 से 68% की शिकायत पालक कर रहे हैं। क्या इसकी सही तरह से जांच नहीं होनी चाहिए? ये ना सरकार की मंशा के, ना ये सरकार की मंशा के अनुरूप है, ना माननीय कोर्ट के आदेश के अनुरूप है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कमल जी को भी कहना चाहता हूं, प्रदेश के लोगों को भी कहना चाहता हूं, कोई भी स्कूल मनमानी फीस नहीं ले सकता। कमल जी के पास अगर अभिभावकों की शिकायत है तो स्पेसिफिक शिकायत करें, अलग अलग, इस स्कूल में इतना बढ़ाया, इस स्कूल इतना बढ़ाया है, ये इस पालक की शिकायत है। मूल समस्या क्या है? अखबार में छपा है, टेलीविजन पर आया है, समग्र रूप से बात कर रहे हैं। कोई भी पालक अपने बच्चे का नाम नहीं बताना चाहता कि मेरे बच्चे से फीस ली जा रही है, ये उसका प्रमाण है। तो ऐसे बिना बही खाते के काम नहीं चलेगा। स्पेसिफिक आप बात करिए, उस पर कार्रवाई होगी, वो कितना ही बड़ा स्कूल हो, कोई स्कूल हो। विश्वकर्मा जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन स्पेसिफिक बात करें। जी देखिए, हमारी सिर्फ पालक महासंघ की एक गैर राजनीतिक संगठन है और लाखों अभिभावकों की आवाज है। हमारी जो 3 मांग है कि राज्य सरकार ने जितने भी जो आदेश निकाले हुए फीस को लेकर उस पर कार्रवाई चाहिए, ना कि सिर्फ हम लोगों को एक आश्वासन चाहिए। आज सत्र खत्म होते जा रहा है, अप्रैल से लेकर जून आ गई, आज ऑफलाइन की सभी अभिभावक गणों से फीस वसूली जा रही है और राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज क्षमा चाहूंगा, शिक्षा मंत्री जी ने आज से 5 दिन पहले या 6 दिन पहले उन्होंने फिर बयान दिया था कि अभी हमको प्रवेश करने दो, फीस की बात मत करो। ठीक है, तो हमारी हफीज साहब, अब्बास हफीज साहब कहना चाहते हैं इस मामले पे अपनी बात, कुछ नहीं करना, वक्त बड़ा लिमिटेड बचा है। जी अब्बास साहब। देखिए मैं बहुत कम शब्दों के अंदर समाधान बताने के लिए बैठा हूं यहां पर। कांग्रेस पार्टी को सरकारें चलाने का भी बहुत तजुर्बा इनसे ज्यादा है। आज समाधान बड़ा आसान है, इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। अभिभावक संघ के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उन्होंने भोपाल के 2 स्कूलों के नाम लिया, आप आधार बना लीजिए, जवाहर का नाम लिया और सागर पब्लिक स्कूल का नाम लिया। कल ही की तारीख के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार इन दोनों स्कूल के ऑडिट करा ले। इन दोनों स्कूल्स के ऑडिट के बाद जिन जिन स्कूल्स की शिकायत है उनके ऑडिट करा लीजिए। क्या वाकई में पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज्यादा मनमानी की फीस के अंदर बढ़ोतरी हुई है? मेरे बच्चे जहां जिस स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत सारे मध्य प्रदेश के IAS IPS के बच्चे भी जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां भी फीस को बढ़ाया ज्यादा गया है। अगर ऐसा कहीं हुआ है तो उन स्कूल्स पर कार्रवाई करके रोल बैक करा दीजिए फीस, पूरा समाधान यहां निकल जाएगा। शर्मा जी कुछ कहें अब इस पर, फाइनल कमेंट आपका। स्कूल का नाम आप बताइए, आपका बच्चा कहां मैं आबिद भाई से साथ हूं, आबिद भाई शिकायत कर, जहां उनका बच्चा पढ़ता है उस स्कूल की शिकायत कर, उस पर कार्रवाई होगी। और आपकी जानकारी के लिए आज ही आयुक्त लोक शिक्षण ने उस आदेश का जो 2 दिसंबर 2020 को निकाला था उसका रिमाइंडर सारे जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा है कि कोई भी विद्यालय 10% छोटी सी बात है। आप मध्य प्रदेश मेरा आपके माध्यम से प्रदेश के पालकों से निवेदन है वो सामने आए, हम उनके साथ हैं, अन्याय नहीं होने देंगे, सामने आना पड़ेगा। शर्मा जी लेकिन एक सवाल है, शर्मा जी एक सवाल है कि जो लोग सामने गए बात करने, वो अपने साथ बर्ताव की तो शिकायत लेके इस मंच पर बैठे हुए हैं। जो आप कह रहे हैं कि उनके साथ वैसा नहीं हुआ, वो लोग किसी और मंशा से गए थे, ये बात पहले भी दिन भर प्रतिक्रियाओं में कही गई, लेकिन जो बात रखने गए थे उनसे जो बर्ताव हुआ वो भी तो सामने है। चलिए आप हल निकालेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक बार और मुलाकात करेंगे क्योंकि ना तो पालकों का ये प्रॉब्लम नहीं है और ना ही खत्म हो गई है। आप इसमें इंटरवीन करके हल दिलवा दें, ये उम्मीद हम करते हैं इस मंच पर, निवेदन भी करते हैं क्योंकि परिवार हर तरह से इस वक्त थोड़े मुश्किल में है और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप भी सरकार चला रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका इस संवेदनशील विषय पर जुड़ने के लिए। नमस्कार।